सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। मैं आशीष स्वागत करता हूं अपने हाईटेक मास्टर चैनल पर। आज से हमारा प्रेरणा पोर्टल पर नए सत्र 23-24 का काम प्रारंभ हो चुका है। तो हम इस वीडियो में हम समझेंगे कि हमारे पास किसी अन्य परिषदीय विद्यालयों से जो बच्चे आ रहे हैं पढ़कर, उनका स्थानांतरण अपने स्कूलों में कैसे करें, यानी कि हम किसी अन्य स्कूल से स्टूडेंट को अपने स्कूल में ट्रांसफर कैसे करें। तो हम चलते हैं अपने क्रोम ब्राउजर पर, वहां पर हम अपने प्रेरणा पोर्टल को लॉगिन करते हैं। तो हम लॉगिन करने के बाद हमारे पास जो पेज ओपन होके आएगा, हमको उसी पेज पर रहना है, कहीं भी इधर उधर नहीं जाना है। तो हम देखेंगे कि अब इस बार हमको जो नए बच्चे आ रहे हैं, यदि आपके स्कूल में प्रवेश लेने वाला बच्चा किसी सरकारी स्कूल यानी कि परिषदीय विद्यालय से आया है, तो हम उसको अपने स्कूल में कैसे ट्रांसफ़र करें। बच्चों को ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन इसीलिए दिया गया है कि आप उसका नया नामांकन नहीं करें, क्योंकि वो डुप्लीकेट भी दिखा सकता है डेटाबेस के हिसाब से। तो यहाँ पर आपको ट्रांसफ़र करना है बच्चे को। तो हम चलेंगे थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर आपको स्टूडेंट ट्रांसफ़र का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, नीचे कुछ फील्ड्स दिए हुए हैं। यदि आपको ये पता है कि बच्चा जिस स्कूल से आया है उसका यूडाइस कोड क्या है, तो आप यहाँ पर यूडाइस कोड फिल कर सकते हैं। अगर आपको यूडाइस कोड नहीं पता है तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और जनपद यहाँ से चूज़ करेंगे। जिस जनपद से आया है उस जनपद को आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने वो जनपद सिलेक्ट कर लिया। नगर से आया है या ग्रामीण क्षेत्र से आया है तो वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर ब्लॉक भी है, अगर किसी ब्लॉक से आया है, अन्य ब्लॉक से आया है, तो वो ब्लॉक हम चूज़ कर लेंगे। मैंने चूज़ कर लिया। यहाँ पर आपको कौन से विद्यालय से बच्चे को उठाना है, प्राइमरी लेवल से आया है, जूनियर से आया है, कंपोजिट से आया है। अब प्राइमरी से आया होगा। जूनियर वाले प्राइमरी को देखेंगे, क्योंकि कक्षा 5 के बच्चे ज़्यादातर सब ट्रांसफ़र ही होंगे। यदि अन्य किसी विद्यालय से आया है तो वो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। विद्यालय का नाम, कौन से विद्यालय से आपको ये बच्चे को ट्रांसफ़र करना है। मान के चलिए कि PSRO से ही वो बच्चा आया है। यहाँ पर जो मैं लॉगिन किए हूँ वो किसी दूसरे ब्लॉक का लॉगिन है। ठीक है, मैं शिकोहाबाद ब्लॉक से बच्चे को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। ठीक, आप अपने हिसाब से जिस ब्लॉक से आपको ट्रांसफ़र करना है, जिस स्कूल से ट्रांसफ़र करना है, वो सारी डिटेल यहाँ चूज़ कर लीजिए। अब हम क्लास सिलेक्ट करेंगे। ये भी हमने जो लॉगिन किया है वो हमारे प्राइमरी लेवल का लॉगिन है। तो अब मान के चलिए कक्षा 3 से ही कोई बच्चा हमको ट्रांसफ़र करना है। क्लास उसने 3rd दूसरे स्कूल में पढ़ी, 4th हमारे स्कूल में पढ़ना चाह रहा है। ठीक है, तो मैंने क्लास 3rd चूज़ करी और उसकी डिटेल मुझे नीचे दिखाई देगी। अब यहाँ पर कक्षा 3rd में जितने भी बच्चे थे उस स्कूल में जो हमने ऊपर सेलेक्ट करे थे, वो सारे नाम दिखने लगे। अब हम किसी भी बच्चे को यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मान के चलिए मैंने 5th नंबर का बच्चा, ये मैं इसको ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा सा और स्क्रॉल करूँगा। यहाँ स्थानांतरण डेट आ रही है, यहाँ पर आप डेट सिलेक्ट करेंगे कि किस डेट में इसकी TC कटी है। ठीक है, TC अगर लेके आया है तो किस डेट में TC उसकी कटी है, और नहीं तो आप जिस डेट में उसने एडमिशन लिया हो वही स्थानांतरण डेट डाल देना। 4/4 में उसने एडमिशन लिया, सॉरी 4/4 तो आज तो संडे है, 1/4 को ही हम दिखा देते हैं। 1/4 को उसने एडमिशन लिया। ठीक है, यहाँ नीचे हमने स्क्रॉल किया तो यहाँ पर वो डिटेल आ रही है जो आपके स्कूल की डिटेल है। अब हम उस बच्चे की कौन सी क्लास में वो एडमिशन ले रहा है, तो 3rd का बच्चा था, 4th में एडमिशन लेगा। यहाँ आपको नया SR देना है अपने स्कूल का। तो यहाँ पर हम अपना नया SR देंगे। अपने स्कूल में उस बच्चे को हमने कौन सा SR असाइन किया है, ये मैंने SR दे दिया। अब स्थानांतरण का कारण, उसका कारण क्या है, यहाँ से कोई भी एक कारण आप चूज़ करके, और जैसे कि पलायन। अब ऐसी स्थिति में कक्षा 3 का बच्चा कक्षा 4 आपके यहाँ पढ़ने आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पलायन हुए होंगे उस दूसरे गांव से इस गांव में। तो वो पलायन वाली स्थिति आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, और तो हम यहाँ से कारण चूज़ कर लेंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर कारण में नहीं दर्शाएंगी। अब जैसे कि कक्षा 5 का बच्चा है, किसी जूनियर स्कूल में जा रहा है, तो यहाँ लिखना भी चाहिए आगे की कक्षा ना होना या कुछ अन्य टाइप का, वो सब नहीं है। लेकिन फिर भी आप कोई अन्य यहाँ पर विद्यालय दूर होने के कारण भी लिख सकते हैं। भाई प्राइमरी स्कूल है, जूनियर में जाएगा तो विद्यालय, अब इसके अलावा कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है इसमें, इसलिए आप यहाँ चाहो तो आप विद्यालय दूर होने के कारण भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
अब नीचे स्थानांतरण का विवरण, तो यहाँ आप लिख सकते हैं जैसा आप चाहें, जो आपका टिप्पणी आपको देनी है कि हमारा पूर्व का विद्यालय 1 से 5 तक ही संचालित था, आगे की कक्षाएं उसमें संचालित नहीं थी। इस तरीके से आप यहाँ पर कमेंट लिखकर उस बच्चे को अपने स्कूल में स्थानांतरण कर सकते हैं। छात्र छात्रा का स्थानांतरण करें, इस बटन पर क्लिक करके उस बच्चे की सारी डिटेल आपके लॉगिन पर सेव हो जाएगी। इससे आपका टाइम बचेगा, तो आप इसी ऑप्शन को ऑप्ट करें। जितने भी बच्चे अन्य किसी परिषदीय विद्यालय से स्थानांतरण होकर आपके यहाँ एडमिशन के लिए आ रहे हैं, ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, टाइम भी बचेगा। इसी तरीके से हम सारे बच्चों का यहाँ पर स्थानांतरण कर लेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।